हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति शर्मा। तो चलिए आज हम जानते हैं एडी एंड एएस के बारे में। राइट, एडी क्या है? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है एक कंट्री के अंदर टोटल कंज्यूमर सेक्टर जितनी डिमांड करना चाहता है वो एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। अब जानते हैं एएस, एग्रीगेट सप्लाई। एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूसर सेक्टर जितने प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहता है, विलिंग टू सप्लाई, वो क्या कहलाएगी? कंट्री की एग्रीगेट सप्लाई। और जब एडी इज इक्वल टू एएस होता है वो हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। अब हम यहाँ जानते हैं कि जब हमारी एडी कम रह जाए एएस से, या जब हमारी एडी ग्रेटर देन हो जाए एएस से, तब क्या होगा? जब हमारी एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती है किससे? एएस, एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। फॉर एग्जांपल, हमने सोचा था कि हमारी 500 करोड़ की सप्लाई कर रहे हैं और 500 करोड़ की ही डिमांड आएगी, लेकिन डिमांड आई 400 करोड़ की। एएस कितना है? 500 करोड़। एडी कितना है? 400 करोड़। तो ये जो 100 करोड़ का गैप है इसको बोले जाएगा डेफिसिट डिमांड। राइट। एक सिचुएशन होती है जब आपकी एडी ज़्यादा चल जाती है एएस से, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट, जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से। फॉर एग्जांपल, हमने सोचा था वही 500 करोड़ की डिमांड आएगी, लेकिन डिमांड कितने की आई? 600 करोड़ की। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। जब डेफिसिट डिमांड होता है उस टाइम पे एडी कम रह जाती है एएस से, उसको बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप। और जब एडी ग्रेटर देन हो जाती है एएस से, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। उसके बाद डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करने के मेजर्स क्या क्या होते हैं वो भी होते हैं, और क्या क्या रीजंस होते हैं कि ये कंडीशन होती है एक्सेस डिमांड की और डेफिसिट डिमांड की। इनको हम फर्दर ब्रीफ में वीडियो के अंदर जानेंगे डायग्राम्स के साथ, ये चीज़ें कैसे कंट्री के अंदर होती हैं। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ज़रूर कवर करें। थैंक यू।